बिहार में भू माफिया का नाम जब सामने आता है तो ऐसा लगता है कि इसका एक ग्रुप होगा जो यूं ही किसी भी पब्लिक के जमीन पे कब्जा कर लिया, सरकारी जमीन पे कब्जा कर लिया और वो भू माफिया बन गया। लेकिन ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल संवैधानिक तरीके से उस जमीन पे कब्जा करना चाहता है। और हैरानी की बात यह है कि इसमें सहयोगी राजस्व अधिकारी हैं। सासाराम से जो घटना सामने आई है ये चौंकाने वाली घटना है। ये प्रखंड है राजपुर, चेनारी, कोचस, डेहरी और दावत। ये वो प्रखंड है जहां पे 50 एकड़ जमीन, एक जिला में अगर 50 एकड़ जमीन एक माफिया कब्जा कर ले तो सचमुच ये हैरान करने वाली खबर है। अब पूरे बिहार की बात अगर करें, अगर इसकी जांच हो तो कितना निकल कर आएगा जिसका कोई अंदाजा लगाना मुश्किल है। मतलब ये है कि राजस्व अधिकारी जिन पे कार्रवाई भी हुई है और उस जमीन का जो दाखिल खारिज किया गया था उसे रद्द किया गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर सरकारी जमीन का दाखिल खारिज रद्द किया जा सकता है तो जो आम पब्लिक का जमीन पे किसी ने जबरदस्ती या गलत तरीके से जमीन के दखल खारिज करवा लिया है किसी माफिया ने या किसी दबंग ने, तो उसको भी तो रद्द करना चाहिए। उसकी बातों की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? एक बहुत बड़ा सवाल है ये। जनता क्या करे, कहां कहां दौड़े? लोगों का शिकायत यहां तक है कि जनता दरबार तक, जो मुख्यमंत्री का जनता दरबार है वहां तक हम अपनी शिकायत कर दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अब कहां जाए लोग? बिहार की समस्या क्या दिल्ली लेकर जाएं, प्रधानमंत्री के पास? तो जितने भी लोगों का जमीन किसी ने कब्जा कर लिया है, बहुत से लोगों का यह भी शिकायत है कि उसने ना तो जमीन बेचा है ना किसी को लीज पर दिया है, लेकिन उसका जमीन पे कब्जा कर लिया गया और बदले में उसको धमकी दिया जा रहा है कि इस जमीन का मेरे पास पेपर है, ज्यादा करोगे तो खत्म कर देंगे। तो आम पब्लिक का जमीन भी उसी तरह से दाखिल खारिज को खत्म करके और उस जमीन से कब्जा मुक्त कराया जाए। ये अगर हो जाना तो सचमुच बिहार सरकार का जो उद्देश्य है कि जमीन से संबंधित केस मुकदमा को खत्म करना या कम करना चाहते हैं, ये तब होगा जब लोगों का, यानी जो जो जमीन का मालिक है सचमुच ओरिजिनल, उसको उसका हक मिले। बहुत सारे लोगों का यह भी शिकायत है कि 3 भाई 4 भाई जो है उसमें से एक भाई ने अपने हिस्से का जमीन बेच दिया और जो जमीन बचा है उस पे भी हिस्सा लेने के लिए तैयार है। तो ऐसे लोगों का जो केस पेंडिंग है या जो समस्या है, केस हो या ना हो, केस है तो भी और केस नहीं है तो भी, क्योंकि बहुत से कमजोर लोग हैं, कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं, थाना तक नहीं पहुंच पाते, और पहुंचे भी कैसे? थाना भी उसी की सुनती है भैया जिसका पहुंच हो। अब थाना में एक कमजोर व्यक्ति गया शिकायत करने, उसको डांट कर गाली देकर भगा दिया जाता है। और अगर केस ले भी लिया गया तो दूसरा पक्ष जाकर इतना पैसा दे देता है थाना इंचार्ज को कि उस केस को वहीं का वहीं दबा दिया जाता है, चाहे थाना हो या कोर्ट हो। तो इससे निपटारा पाने के लिए सरकार जिस तरह से, सरकार का जो आदेश हुआ है, कोर्ट का आदेश हुआ है, तो उसी तरह से पब्लिक के जमीन को भी कब्जा मुक्त करवाया जाए। बहुत बड़ी मेहरबानी होगी दिलीप जायसवाल का। और एक बात हम और कहना चाहेंगे, अगर दिलीप जायसवाल इस काम को करने में सफल हो जाते हैं ना, तो युगों युगों तक दिलीप जायसवाल का नाम लोग भूलेंगे नहीं। उनके नामों को सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा कि बिहार में जो जमीन से संबंधित विवाद था, एक महापुरुष दिलीप जायसवाल आए और उसको समाप्त कर दिए। लेकिन अगर ऐसा हो तो क्या संभव है? संभव तो है, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब इच्छा शक्ति कब होगी? दिलीप जायसवाल कहते हैं कि हम ईमानदार हैं और हम चाहते हैं कि हमारे अधिकारी भी ईमानदारी आज से अपना लें। तो अगर वो ईमानदार हैं
तो ईमानदारी से काम करें और जल्दीबाजी में ये काम नहीं हो सकता है। इसके लिए वक्त लगेगा, वक्त चाहे जितना लगे, लेकिन काम ईमानदारी से होना चाहिए। जमीन सर्वे का अगर उद्देश्य जमीन मालिकों को जमीन दिलवाना है तो सबसे पहले ये काम हो, गहराई से जांच हो, जो विवादित है एक एक किसान की बात, एक एक रैयत की बात सुनी जाए, दोनों पक्ष की बात सुनी जाए और अधिकारियों को सीधा लोगों के घर पर भेजा जाए। कार्यालय में कोई निपटारा नहीं होगा, घर पे भेजा जाए। समय लगेगा ना, कोई बात नहीं है, समय दिया जाएगा, चाहे 2 साल लगे 3 साल लगे, समय दिया जाएगा। एक एक व्यक्ति का समस्या को सुना जाए और उसका निपटारा किया जाए और इसके बाद जो रिजल्ट बिहार में आएगा ना जमीन सर्वे का, एकदम दूध का दूध और पानी का पानी, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो तब तो, ऐसा अगर नहीं होगा तो फिर जमीन सर्वे के बाद दिलीप जायसवाल को लोग गाली देंगे। तो दिलीप जायसवाल तक ये अगर वीडियो पहुंचता है तो हम समझते हैं कि वो अपनी टिप्पणी देंगे और टिप्पणी देने के साथ साथ एक्शन भी लेंगे। जिस तरह से सासाराम के जमीन को दाखिल खारिज कर दिया गया था, उसे रद्द कर दिया गया, उसी तरह से आम लोगों के जमीनों का भी किसी ने कब्जा कर रखा है, चाहे उसने पेपर भी बना रखा है, उसे रद्द करके जमीन मालिक के असली मालिकाना हक दिलाया जाए। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू। अगर आपको ये लगता है ना सही है बातें, तो एक लाइक बनता है, वीडियो को शेयर करें और सबसे बड़ी बात यह है